हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे फोर्थ चैप्टर वर्क एनर्जी और मशीन चैप्टर। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके पैरेलल हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या है? तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइट्स इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट से रिलेटेड देखिए बहुत सारे फिनोमेना हैं और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो देखिए, रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत मेनली जो फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अप टू क्लास 10th लेवल। तो देखिए, हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है मैं यह जो वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बना रहा हूँ 2023 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो लाइट की डिफिनेशन की बात हो गई। तो देखिए बच्चों, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम जो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और स्पीड ऑफ लाइट अगर मान लीजिए हमें ग्लास में अगर बतानी है तो ये होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट अगर हमें वाटर में बतानी हो तो ये आपका हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये सभी जो वैल्यूज हैं ये सभी एक्सपेरिमेंटल ये सभी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट करके ये सब निकाले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लाइट की सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है एयर या वैक्यूम में होती है सबसे ज्यादा, और बाकी मीडियम में इससे कम होगा। तो बच्चों, इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट पहले आता है। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मीडियम और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और फिर हम बात करेंगे, ये तो पहला हो गया। दूसरा हम बात करेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का। किस मीडियम को हम ऑप्टिकली डेंसर कहेंगे, किसको ऑप्टिकली रेयरर कहेंगे। तो देखिए, एक्चुअली यह जो टर्म है डेंसर और रेयरर, ये जो है कंपैरेटिव टर्म है। हम लोग क्या करते हैं, लाइट के स्पीड को हम कंपेयर करते हैं एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के साथ। जैसे मान लीजिए अगर लाइट की स्पीड स्लो हो गई अगर लाइट की स्पीड स्लोज डाउन, मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, उसकी स्पीड स्लो हो गई, तो वह जो मीडियम होगी डेंसर मीडियम होगी। सिंपली आप डेंसर मीडियम कहिए या ऑप्टिकली डेंसर कहिए, क्योंकि लाइट पड़ रहा है इसलिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहना ज्यादा जस्टिफाई होगा। उसी टाइप से अगर लाइट एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में जा रही है और उसकी स्पीड अगर बढ़ जा रही है, स्पीड अप, तो हम कहते हैं कि वह जो मीडियम है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम जब बात करते हैं तो देखिए वहां पे दो टर्म आ जाएगा। एक हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम का सिंबल R.I होता है, क्योंकि किसी भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करते हैं तो वह दो टाइप का होगा। एक होगा आपका एब्सोल्यूट और दूसरा होगा रिलेटिव। एक आपका होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा आपका हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट में हम क्या करते हैं, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम।
जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ देखिए एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव है, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। एक फॉर्मूला और भी होता है, अगर मान लीजिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में 1μ2, इसका मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये होता है बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए, मान लीजिए यह कोई सरफेस है एस डैश, जो कि दो मीडियम को अलग कर रही है। मान लीजिए ये मीडियम 1 है, इसके नीचे मीडियम 2 है। कोई लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है। हमें नहीं पता कौन रेयर है कौन डेंसर है, ठीक है। मान लीजिए कि ये पाथ हो गया मीडियम 2 में, तो बच्चों ओ ए इंसिडेंट रे होगा, ए बी रिफ्रैक्टेड रे होगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका नॉर्मल है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए यही आपका आई है। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द मीडियम फ्रॉम विच द लाइट इज ट्रेवलिंग। ये देखिए आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकेंड मीडियम में, लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। ये सिंबल हो गया। इस सिंबल को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं μ21, ऐसे भी लिख सकते हैं। म्यू के जगह पे आप एन भी लिख सकते हैं, n21। इसका ही मतलब वही है, इसका ही जो मतलब है वही है। क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। हाँ, अगर आप लिखते हैं μ2 अपॉन μ1, तो इसका ही मतलब वही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1μ2, इसके जगह पे आप μ2 अपॉन μ1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए केवल 2 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है यहाँ। मतलब यहाँ पे एयर की बात हो रही या वैक्यूम की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे ये μ2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये है ये। यहाँ पर भी a μ1 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। a μ2 मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन a μ1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है। देखिए, रिफ्रैक्शन मतलब क्या? बेंडिंग। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम। तो ऐसे मान लीजिए ये कोई मीडियम है, सॉरी कोई इंटरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। मान लीजिए मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। लाइट रे ऐसे आ रही है, ये ए ओ इंसिडेंट रे है। ओ क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल खींच दिया, ये है नॉर्मल, MON नॉर्मल है। मान लीजिए ये रेयरर है और ये आपका डेंसर है। तो डेंसर में लाइट क्या होगी? स्लो हो जाएगी। तो यह जो लाइट रे है दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। याद रखिएगा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहली जो लॉज है उसके अनुसार इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये जो ग्रीन बोर्ड है उसके प्लेन में है। ये तो पहला हो जाएगा। दूसरा बोलता है कि साइन आई और साइन आर
का जो रेशियो होगा ये कोई कांस्टेंट होगा। जो हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका साइन, यह जो रेशियो होगा ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट। और ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ध्यान से समझिएगा, μ2 stands for μ21 stands for refractive index of medium 2 with respect to medium 1। इसे किसी बुक में n21 भी लिखा आता है। This constant is called refractive index of medium 2 with respect to 1। μ21 is also denoted by n21, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स रिलेशन के बारे में। किसके बीच में? देखिए लैम्डा लैम्डा डैश मतलब वेवलेंथ 2 बार है और म्यू है। म्यू मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का। तो देखिए अगर मान लीजिए लाइट रे, मान लीजिए ये आपका एस एस डैश, ये जो है सरफेस सेपरेशन ऑफ 2 मीडिया है। यह एक ऐसी सरफेस है जो कि 2 मीडियम को सेपरेट कर रही है। मान लीजिए लाइट रे, मान लीजिए इससे जा रही है, ठीक है, और ये सपोज कर लीजिए एयर है और यहां मान लीजिए कि कोई मीडियम है। आप एयर ऊपर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सपोज कर लीजिए कि एयर में लाइट की स्पीड c थी और फ्रीक्वेंसी f था, लैम्डा वेवलेंथ था। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट में, फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है। स्पीड ऑफ लाइट में, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा, ये होता है। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट है। जब लाइट रे एयर से मीडियम में जा रही है, किसी मीडियम में, तो देखिए यहां पे जब आप कंपेयर करेंगे मीडियम को एयर के साथ, तो यह एयर रेयरर होगा, ये रेयरर होगा और ये डेंसर होगा। बच्चों रेयरर और डेंसर ये कंपैरेटिव टर्म है, समझिएगा ध्यान से। आप 2 मीडियम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है, ग्लास है, तो वाटर और एयर, वाटर और ग्लास को जो आप कंपेयर करेंगे तो वाटर आपका रेयरर होगा, ग्लास डेंसर होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप ग्लास एयर को कंपेयर करेंगे तो ग्लास डेंसर होगा, एयर रेयरर होगा। वाटर और एयर को कंपेयर करेंगे तो वाटर डेंसर होगा, एयर रेयरर होगा। ये रेयरर और डेंसर कंपैरेटिव टर्म है। तो एयर से जा रही है, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल खेती है, नॉर्मल MN, और ये मान लीजिए AO इंसिडेंट रे है। तो एयर से डेंसर में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। जब स्लो होगी तो इट विल बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये मान लीजिए M को मैं इधर लिख दे रहा हूं और ये B हो गया। वो भी आपका रिफ्रैक्टेड रे है, बात को समझिएगा। तो इसमें क्या हुआ, लाइट की स्पीड चेंज हो गई, स्लो हुई है ना, स्पीड चेंज हुआ ही है। तो मान लीजिए कि इसमें लाइट की स्पीड भी है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स पे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ लाइट पे, तो वही रह जाएगा। जब स्पीड चेंज करेगा तो बच्चों वेवलेंथ भी चेंज करेगा। और ये मान लीजिए कि यह जो रिलेशन आया, ये मान लीजिए कि रिलेशन आपका 2 है। आप क्या करिए, 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, C/V इक्वल टू मिलेगा लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। C/V कुछ और नहीं है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। दिस इज व्हाट, दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। तो इस तरीके से हम लोग मिल जाएगा म्यू इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। आप इसी रिलेशन को कई तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश म्यू लिख सकते हैं, है कि नहीं। लैम्डा डैश बराबर लैम्डा अपॉन म्यू लिख सकते हैं,
ये भी कंसेप्ट मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। तो बच्चों अगर आप थ्योरी ढंग से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम पढ़ लिए कि लेमडा क्या है, लेमडा डैश क्या है, म्यू क्या है, इसी पे क्वेश्चन आएगा, कर ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग चलिए एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे पास कुछ इस तरीके से है, क्योंकि देखिए थ्योरी पढ़ने के साथ साथ न्यूमेरिकल्स करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप थ्योरी के साथ साथ पैरेलल अगर न्यूमेरिकल्स करते हैं तो फिजिक्स का कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल्स वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी होता है और कंसेप्ट को समझने के लिए भी जरूरी होता है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अरे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम सफर रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है, देखिए केवल म्यू लिखा है, मतलब एब्सोल्यूट की बात हो रही है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अभी हम लोग पढ़े थे, मान लीजिए ये एयर है और ये ग्लास है। अभी हम लोग रिलेशन पढ़े थे, सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यू कैन सी एयर में एफ है, लेमडा वेवलेंथ है, इसमें वी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, ये लेमडा डैश। तो हमारे पास एक रिलेशन आया था म्यू इक्वल टू, म्यू बराबर आया था लेमडा अपॉन लेमडा डैश। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास चाहिए, इसमें चाहिए, मतलब हमें ये निकालना है, ये ठीक है। अरे ऑफ लाइट और वेवलेंथ इतना इतना वेवलेंथ का, जिसकी रिफ्रैक्शन हो रही है किधर से, एयर से हो रही है ग्लास में, मतलब लाइट ऐसे आ रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। मतलब ये जो दिया है वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और डेटा को समझना है, और क्या क्या दिया हुआ है आप सिंबलिक फॉर्म में पहले डेटा को लिखिए। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है, लैम्डा दिया हुआ है 5400 एंगस्ट्रॉम, म्यू दिया है 3/2, और देखिए हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को लैम्डा डैश निकालना है। तो ठीक है, म्यू की वैल्यू 3/2, लैम्डा 5400 एंगस्ट्रॉम, और ये देखिए लैम्डा डैश है। आप यहां से लैम्डा डैश निकाल लीजिए, सिंपल मैथमेटिक्स करना है। तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 5400, और ये आपका एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ये कटेगा 18 बार में, 18 इंटू 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3600, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फ्रेंड्स, वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड करता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कंडीशन फॉर नो डेविएशन। वे कौन कौन से कंडीशन हैं जिसके अंतर्गत जब लाइट रे एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होता है। रिफ्रैक्शन तो होती है लेकिन उसके पाथ में डेविएशन नहीं होती है। पहले तो ये डिस्कस करें। तो ये देखिए 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला आपका नेचर ऑफ मीडियम, नेचर, जैसे मान लीजिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, वाटर का 1.33, मान लीजिए हमें डायमंड का बताना है, डायमंड इसका होता है 2.41। हम देख रहे हैं कि सब्सटेंस चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जा रहा है, क्योंकि उसमें लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर ठीक है। देखिए जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू मतलब क्या, C/V। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम है, जो कि सेम रहेगा। किसी मीडियम में ही लाइट की स्पीड चेंज करेगी। तो देखिए किसी पर्टिकुलर मीडियम में जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पीड बढ़ेगी, और देखिए स्पीड में म्यू में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है इसमें, और स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, वी मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम,
तो दोनों में इनवर्स रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो मतलब v बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। अच्छा, तीसरा होता है कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट से मतलब है। तो देखिए, जो वायलेट कलर के लिए किसी भी मीडियम का, एक ही मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कलर चेंज कर करके निकालिए, तो आप देखेंगे कि वायलेट कलर के लिए उसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रेड के कंपेरिजन में ज्यादा होगा। अब बच्चों को बात करते हैं कंडीशन फॉर नो डेविएशन के बारे में। तो देखिए, किस किस केस में जब लाइट रे एक मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके पाथ में चेंज नहीं होता है। तो पहला जो कंडीशन है फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस ये है, बात को समझिएगा। नॉर्मल इंसिडेंस, ये कोई मीडियम, ये कोई सरफेस है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। मान लीजिए ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। लाइट रे 1 से 2 में जा रही है, ये देखिए नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में ना एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में होगा। और आई क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो बिना डेविएशन के लाइट रे रिफ्रैक्ट कर जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा मीडियम 1 से 2 में जाने पे होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मीडियम 2 से 1 में जाएगा तब भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रेयर टू डेंसर होगा तब भी होगा, या डेंसर टू रेयर होगा तब होगा, या किसी एक केस में होगा? तो देखिए, चाहे मीडियम 1 2 का नेचर कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयर जा रही है, अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है, तो उस सिचुएशन में लाइट रे रिफ्लेक्ट तो करेगी लेकिन विदाउट डेविएशन करेगी। अब बात करते हैं सेकेंड, जब दोनों मीडियम का, मतलब मीडियम 1 और 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों मीडियम का अगर बराबर हो जाए, तो उस सिचुएशन में ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, लाइट रे ऐसे आ रही है, इस तरीके से, ध्यान से बचिएगा। ये है आपका नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 नहीं है, तो क्या होगा? तो इस सिचुएशन में लाइट रे बिना डेविएशन के सेकेंड मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाएगी। एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, इस केस में स्पीड में चेंज होगी। मीडियम 1 से 2 में जाने पर या 2 से 1 में आने पर स्पीड में चेंजिंग होगा, डेविएशन नहीं होगा लेकिन स्पीड में चेंज होगी। ठीक है, यहां भी वही बात है, स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग होगी, बस केवल डेविएशन नहीं होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका ये हो जाएगा, और हम देख रहे हैं कि आई और आर बराबर होंगे। अगर यही चीज मान लीजिए मीडियम 2 से 1 में जाती तब भी हो जाती। ठीक, तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। जब कोई लाइट रे ग्लास स्लैब के किसी एक फेस पे इंसिडेंट होती है तो क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई ग्लास स्लैब है, ये कोई ग्लास स्लैब है, और कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। मान लीजिए ये आपका एओ है, यहाँ हमने एक नॉर्मल खींच रखा है, ये नॉर्मल, ये मान लीजिए MON है, इधर आपका एयर है, इधर आपका ग्लास है। तो देखिए, लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब एयर से डेंसर में, तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो उस केस में लाइट रे विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरह बेंड हो जाएगी। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखिए यहां क्या होगा। मान लीजिए ये आपका AO और ये आपका B, ध्यान समझिएगा, और ये है मान लीजिए ग्लास स्लैब PQRS कोई ग्लास स्लैब है।
PQRS। तो PQ इंटरफेस का काम करेगा, एयर और ग्लास को सेपरेट करेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यह आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा इस फेस के लिए, PQ के लिए। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। OB इंटरफेस PQ के लिए रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन SR के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगा। और अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल मान लीजिए ये M1 और ये है आपका N1, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इस फेस के लिए। फिर देखिए लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब कि डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। जहां से चला था फिर वापस आ गया। तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब लाइट रे किसी ग्लास स्लैब के एक फेस पे इंसिडेंट होती है, तो फाइनली वह जो है, जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसके पैरेलल ही इमर्ज करती है और लैटरली शिफ्ट कर जाती है। अब ध्यान समझिएगा, ये इंसिडेंट रे का पाथ है। अगर अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो लाइट रे ऐसे चली जाती है, ऐसे ये डॉटेड रहेगा। मैं अब देखिए ये हो गया इमर्जेंट रे, और ये दोनों पैरेलल होगा, ध्यान समझिएगा। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसी लाइन जो कि दोनों से 90 बनाएगी, यह जो होगी आपकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, D। लैटरल डिस्प्लेसमेंट D क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। अब ये D जो है, ध्यान समझिएगा, D, ये D की वैल्यू जो है T साइन I माइनस R अपॉन कॉस R। अब देखिए मैं समझाता हूं, D क्या है? लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। T क्या है? थिकनेस है, ग्लास स्लैब का थिकनेस, ये T, ये T है, ठीक है। ये है I, ये है आपका R। ऐसे भी R होगा तो ये भी R होगा, तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा? तो E हो जाएगा। तो बच्चों ग्लास स्लैब के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों बराबर होता है। अब बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। तो देखिए ये है आपका प्रिज्म, ये है प्रिज्म ABC, कोई प्रिज्म है, ये एंगल प्रिज्म है। इस प्रिज्म के 3 फेसेस हैं, रिफ्रैक्टिंग फेसेस, AB, AC, BC। लाइट रे किसी भी फेस से इंसिडेंट हो सकती है। मान लीजिए कि AB पे इंसिडेंट हो रही है, तो मान लीजिए वो P है, P पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल खेल दिया, ये नॉर्मल है, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट रे ऐसे चली गई, मान लीजिए ये Q है, यहाँ पे भी नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल, फिर उसके बाद ऐसे चली गई, ये R। मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है, यहां पे बेस BC है प्रिज्म का। हमने जो डायग्राम बनाया है इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन के समय यह जो आपका रिफ्रैक्टेड जो रे है बेस के पैरेलल होता है। अच्छा एक बात और, मैं इसको मिला दे रहा हूं, ये मिला दिया, ये एंगल R1, ये एंगल ये R2। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें एंगल और डेविएशन दिखाना है तो क्या करेंगे? अगर ये प्रिज्म नहीं होती तो लाइट रे कैसे जाती? लाइट रे कुछ ऐसे जाती, इस तरीके से चली जाती, ऐसे, ठीक है। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रिज्म इमर्जेंट रे ऐसे जा रही है, मतलब प्रिज्म होने के चलते यह जो लाइट रे है इस पाथ से बाहर जा रही है। तो इस लाइट रे के पाथ में कितना डेविएशन हुआ कैसे पता करेंगे? ये जो पाथ है और जो इमर्जेंट रे है उसको पीछे बढ़ा दीजिए, ये हमने पीछे बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल, दिस इज द डेल्टा, ये डेविएशन हुआ डेल्टा। अब एक बात और, ये तो देखिए ओवरऑल डेविएशन है,
सही मायने में पहली फेज ए बी से डेविएशन ये हुआ, ये मान लीजिए डेल्टा 1 है। दूसरी फेज से डेविएशन आपकी ये हुई है, ये मान लीजिए डेल्टा 2 है। तो इस तरीके से डेल्टा जो होगा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बराबर होगा। डेल्टा 1 क्या है? डेविएशन थ्रू द फर्स्ट फेज ए बी। डेल्टा 2 क्या है? डेविएशन थ्रू द सेकेंड फेज ए सी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे जो मेन जो हम लोग डिस्कस करना है रिलेशन ए के बीच में, डेल्टा के बीच में, आई के बीच में और ई के बीच में। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। आई बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, एंगल बिटवीन इंसिडेंट या नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन इमरजेंट या नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग फेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और डेल्टा आप समझ ही रहे हैं, ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, ये रिलेशन होता है ओवरऑल, इसको हमेशा याद रखना है। आई ई मिला दीजिए, उतना ही होगा जितना कि ए और डेल्टा होगा। इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन समझिएगा ध्यान से, डेल्टा मिनिमम बराबर हो जाएगा 2i माइनस ए। देखिए इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आई बराबर ई होगा, R1 बराबर R2 होगा, मान लीजिए 11 के बराबर है। ठीक है, और जब आप इसको प्रूविंग कुछ करेंगे R1 प्लस R2, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, और यहां से आपका आ जाएगा 2R बराबर A आ जाएगा, मतलब R क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप I निकाल सकते हैं, I क्या हो जाएगा? तो A प्लस डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम का सिंबल ये देखिए साइन हो सकता है या ट्रायंगल साइन हो सकता है, डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से अगर आपको इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना होगा म्यू, तो आपका हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 होल डिवाइडेड साइन ए बाई 2। देखिए म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, यहाँ पे आई है ना, ये हमने आई रख दिया, यहां से हमने आर रख दिया, तो ये म्यू निकल गया। किसका निकल गया? ये जो ग्लास प्रिज्म है, ये जिस मटेरियल का बना हुआ होगा उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। तो फ्रेंड हम लोग डिस्कस करेंगे वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे यह एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स करता है। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। मतलब उस एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं जो कि प्रोड्यूस होती है ड्यू टू प्रिज्म। जब कोई लाइट रे किसी प्रिज्म से पास करती है तो उस लाइट रे के बाद में कितना एंगल का डेविएशन होता है, तो वह जो एंगल ऑफ डेविएशन है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप ग्राफ खींचेंगे, मान लीजिए एक एक्सिस पे आप ग्राफ ले लीजिए आई और वाई पे आप ले लीजिए डेल्टा, तो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले एंगल ऑफ डेविएशन घटती है लेकिन एक समय के बाद वो बढ़ना चालू होती है। और ये आप देख रहे हैं, यह एक ऐसी एंगल है, यह आई एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे डेल्टा डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। ये जो है आपका डेल्टा मिनिमम है। देखिए पहले आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बढ़ाएंगे तो डेल्टा कम होगा, एक समय ऐसा आएगा कि फिर डेल्टा इंक्रीज करेगा ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये पहला बात हो गया। दूसरा, एंगल ऑफ प्रिज्म पर भी डिपेंड करती है। कैसे? फॉर स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म म्यू जो होता है, सॉरी डेल्टा जो होता है, डेल्टा इज इक्वल टू वी माइनस 1 इंटू ए होता है। डेल्टा मतलब डेल्टा मिनिमम से मतलब है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे डेल्टा में और ए में क्या रिलेशन है, डेल्टा में और ए में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मतलब क्या हुआ, अगर आप ए बढ़ाएंगे तो डेल्टा भी बढ़ेगा।
तीसरा जो है आपका म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए अगर आप लेते हैं फिलेंट ग्लास, मतलब प्रिज्म में आप दो ले रहे हैं, एक प्रिज्म आपका फिलेंट ग्लास का बना है और दूसरा जो प्रिज्म बना है क्राउन ग्लास का बना हुआ है। एक मतलब फिलेंट ग्लास, सी मतलब क्राउन ग्लास। तो द प्रिज्म मेड अप ऑफ higher refractive indices produces greater deviation than the prism made up of lower refractive index। ऐसे भी देखिए फिलेंट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू क्राउन ग्लास। और उसके बाद देखिए फोर्थ जो है आपका कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर और वेवलेंथ। तो देखिए बच्चों मान लीजिए कि आप किसी प्रिज्म का एंगुलर डेविएशन निकाल रहे हैं। एंगुलर डेविएशन निकालने के लिए आपने क्या किया, कलर जो है चेंज कर करके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर ले रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि वायलेट कलर के लिए जो एंगुलर डेविएशन होगा, एंगुलर डेविएशन फॉर द वायलेट कलर विल बी ग्रेटर देन द एंगुलर डेविएशन फॉर द रेड कलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ध्यान समझिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ बच्चों, अगर आप कंसेप्ट अच्छे समझे रहेंगे तो मल्टीपल चॉइस हो चाहे रीजनिंग क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अच्छे से ध्यान से समझना, चाहे आपका बुक्स हो चाहे उसके पैरेलल जो भी आपके टीचर्स पढ़ाए हुए हों, नोट्स को जरूर पढ़िएगा ध्यान से, अगर आप चाहते हैं फिजिक्स में 80 में 80 पाना। अब फिर देखिए रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, दो चीजें हैं यहाँ। रियल डेप्थ, आरडी मतलब रियल डेप्थ, रिलेटिव डेंसिटी में समझिएगा। रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ, मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये मान लीजिए वाटर है, मान लीजिए ये वैसे वाटर भी हो सकता है, ये ग्लास भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई मीडियम हो सकता है, मीडियम से मतलब, ठीक है। ये यार यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसको देख, तो इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं यहां से, तो एक तो आप लाइट सीधे ले लीजिए, नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है तो नॉर्मली चली जाएगी, ऐसे मान लीजिए वो है, ये है, ये डैश है। बच्चों इंसिडेंट दो तरह का होता है, एक नॉर्मल होता है, एक ऑब्लिक होता है। ये हमने एक नॉर्मली लिया है, एक मैं ऑब्लिक ले रहा हूँ, ऐसे ऑब्लिक। मान लीजिए बी है, बी पे हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और मान लीजिए ये है आपका एम और ये है आपका एन। तो देखिए लाइट रे एयर में जा रही है, चाहे मीडियम वाटर हो चाहे ग्लास हो, लाइट तो डेंसर से रेयर ही जा रही है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, द लाइट रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर, ऐसे नॉर्मल ये है तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। देखने वाला कहीं यहां है, ये देखने वाला, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को देखिए, जो ऑब्जेक्ट ओ पे रखी गई है, यहां जो ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है उसको ओ पे रखी गई ऑब्जेक्ट ओ पे न दिखाई दे करके कहीं यहां दिखाई देगा, बात को समझिएगा, यहां पे दिखेगा, यहां पर, यहां पर। बच्चों जहां कहीं भी वर्चुअल इमेज बनेगा डॉटेड बनाइएगा, यहां देखिए वर्चुअल इमेज बन रहा है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों का दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इमिट नहीं करेगा। जब मैं इसको पीछे बढ़ा रहा हूं तब ये इमेज बन रहा है। यहां भी देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आई जो बन रहा है उसका नेचर क्या होगा, तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। तो जब आप इसको डिराइव करेंगे, हाँ एक बात और, ये है आपका आर है, तो अगर ये आई है तो फिर ये आई हो जाएगा, आप डिराइव करिएगा, ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे देखिए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहिए या ग्लास कहिए, तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये रिलेशन होगा, वो डेरिवेशन से होगा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि शिफ्टिंग, शिफ्टिंग बताइए इसमें, या शो करिए, ये शिफ्टिंग है आपका,
ओ आई शिफ्टिंग है, मतलब ओ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, आई पे दे रहा है, मतलब ये शिफ्टिंग हुआ, ये शिफ्टिंग ओ आई शिफ्टिंग है। तो अगर आपको वाई निकालना होगा तो क्या करेंगे, वाई कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से यहां तक ये रियल डेप्थ है, ये आपका रियल डेप्थ, ठीक है। तो फिर एपरेंट कौन सा हुआ, ये एपरेंट हुआ, ये यहां से यहां तक ये एपरेंट हुआ, ये हुआ एपरेंट डेप्थ, क्योंकि है यहां पे दिखना हमको ए ओ चाहिए, लेकिन हमको दिखाई ए आई दे रहा है, मतलब ओ वाली ऑब्जेक्ट हमको आई पे दिख रही है, तो ये आपका एपरेंट डेप्थ हो गया ए आई, ये हुआ एपरेंट डेप्थ, ये हुआ आपका रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ अगर आप करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ क्या रखेंगे, यहां से रख लीजिए, रियल डेप्थ अपॉन म्यू, म्यू कॉमन हो जाएगा, सॉरी रियल डेप्थ कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू हो जाएगा, ये हो गया आपका शिफ्टिंग, ठीक है। तो बच्चों ये जो शिफ्टिंग है किस किस फैक्टर डिपेंड कर रहा है, रियल डेप्थ मतलब ये जो डेप्थ है, मीडियम का डेप्थ कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड करेगा, म्यू पे करेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, और किस पे करेगा, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेस से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट को, और हमें उम्मीद है अगर यह वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहेगा, और कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप देखेंगे तो आप थ्योरी भी कर लेंगे, एमसीक्यू भी कर लेंगे, गिव रीजन भी कर लेंगे।